बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैं आपको चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक पशुपालन और शिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। व्हीटलसी द्वारा जो कृषि प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था उसमें भूमध्य सागरीय कृषि भी एक प्रकार है। यह कृषि मूल रूप से भूमध्य सागर के आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। और भूमध्य सागरीय कृषि के कुछ फल, मुख्य रूप से खट्टे फल प्रसिद्ध है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भूमध्य सागरीय कृषि के प्रकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है। तो कृषि के प्रकारों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रूप भूमध्य सागरीय कृषि है। यह कृषि की एक प्राचीन पद्धति है जो मानव और प्रकृति के मध्य अधिक स्थायी सहयोग को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से मानव और प्रकृति एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वितरण की बात करें तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रमुख रूप से भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय तट, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी विद्यमान है। यहाँ पर भी कृषि की जाती है और यहाँ पर एक विशेष जलवायु पाई जाती है, उसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र है, दक्षिण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के क्षेत्र, इसके अलावा कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागर के आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। सभी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में समान भौतिक दशाएं मिलती है। इन प्रदेशों की जलवायु की प्रारूपिक विशेषता है तर तथा कोष्ण शीतकाल, सर्दियों में बरसात होती है, और उष्ण तथा शुष्क ग्रीष्मकाल की गर्मियों में बरसात नहीं होती। भूमध्य सागरीय जलवायु है, उसकी विशेषता होती है कि सर्दियों में बरसात होती है। सागरीय पवनों से कष्टों का कुछ निवारण हो पाता है। विशेषताओं की बात करें तो भूमध्य सागरीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। भूमध्य सागरीय पर्यावरण तथा विरोधाभासी सूक्ष्म पर्यावरणीय दशाओं के समेकित उपयोग से शस्य उत्पादन और पशुपालन की निम्नलिखित 4 विशिष्ट किंतु अंतर संबंधित कृषि पद्धतियों का विकास हुआ है। मौसमी वर्षा के आधार पर अन्न और सब्जियां उगाई जाती है, पहला प्रकार यह है। दूसरा है बिना सिंचाई के शरद ऋतु में पकने वाली फसलें, क्योंकि शरद ऋतु में बरसात होती है। जैतून, अंजीर, खजूर और अंगूर की खेती, ये भूमध्य सागरीय कृषि का ही एक पैटर्न है। सिंचाई द्वारा व्यापक रूप से वितरित ग्रीष्मकालीन फसल, फल, सब्जियां और चारा फसलें उगाना, ये भी इसका एक पैटर्न है। पशुपालन, विशेषतः शीतकाल में निम्न भूमि में तथा ग्रीष्मकाल में उच्च भूमियों में छोटे पशु पालते हैं। तो ये जो भूमध्य सागरीय कृषि करने के जो अंतर संबंधित तरीके हैं वो 4 प्रकार के हैं। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करें, भूमध्य सागरीय कृषि की सर्वसामान्य विशेषता प्रत्येक प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निर्वाहक तथा वाणिज्यिक दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन करने वाली कृषि भूमध्य सागरीय कृषि है। इस कृषि में वाणिज्यिक उत्पादन भी होता है और निर्वाहक उत्पादन भी होता है। ऐसे भी उत्पादन होता है जिनकी वजह से कि
उत्पादकों की आजीविका का निर्वाह होता है और ऐसे भी उत्पादन होते हैं जिनकी वजह से वाणिज्यिक उद्देश्य कंप्लीट होता है। निर्वाहक तथा व्यापारिक दोनों स्तरों पर शस्यों उत्पादन में सापेक्ष बल वर्षा के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी अफ्रीकी देशों मोरक्को अल्जीरिया में अल्प वर्षा के कारण प्रमुख उत्पाद जौ और बकरियों की खाल है। तो कौन कौन से उत्पाद प्रमुख है, इसका अलग अलग निर्धारण होता है वहाँ की जलवायु के आधार पर। तो उत्तरी अफ्रीका में जो प्रमुख उत्पाद है जिनकी वजह भूमध्य सागरीय कृषि होती है और व्यापार होता है, जौ और बकरियों की खाल है। दक्षिण यूरोप की प्रमुख उपज गेहूँ तथा भेड़ की खालें हैं। खेती की प्रकृति सघन और विस्तृत दोनों प्रकार की होती है, सघन भी होती है, विस्तृत भी होती है। सघन खेती जब खेत में फसलों के बीच स्पेस कम होता है, विस्तृत कृषि जब खेत बड़े बड़े होते हैं, सघन कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। स्थानीय भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के संयोजन से ही यह निर्धारित होता है कि अमुक क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाएगी और कौन सी नहीं उगाई जाएगी। इसके साथ ही कृषकों की दक्षता तथा पसंद, वहाँ के कृषक कितने दक्ष है और वो किस फसल को उगाना चाहते हैं, वो किस फसल को वहाँ पर उत्पादन, किस फसल का उत्पादन करना चाहते हैं। नगरीय बाजारों की उपस्थिति, उसके आसपास कोई नगरीय बाजार है कि नहीं। सरकारी सहायता लगभग हर कृषि का हर प्रकार सरकारी सहायता से ही निर्धारित होता है। तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अभिगम्यता, एसेसिबिलिटी भी शस्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में दो प्रमुख नकदी फसलें जैतून और अंगूर है। ये भूमध्य सागरीय फसल है। भूमध्य सागरीय कृषि उत्पाद जैतून और अंगूर विश्व प्रसिद्ध भूमध्य सागरीय फसल उत्पाद है, कृषि उत्पाद है जैतून और अंगूर। विश्व को 2/3 शराब इटली, फ्रांस और स्पेन में तैयार की जाती है, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र है और यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है और उसका प्रमुख उत्पाद है अंगूर। तो अंगूर का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो विश्व की 2/3 शराब इन देशों से उत्पन्न की जाती है या तैयार की जाती है। यूनान का विशेषीकरण किशमिश तथा शराब में तथा स्पेन का संतरे, जैतून के तेल और शराब में है। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि वाले क्षेत्र है जो अपने अपने क्षेत्र में इन भूमध्य सागरीय कृषि उपजों की वजह से प्रसिद्ध है। जैतून तथा अंगूर भूमध्य सागरीय तटीय देशों के वाणिज्यिक फार्मों की आय के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आय का यही होता है, भूमध्य सागरीय कृषि उत्पाद जैतून और अंगूर। लगभग आधी कृषि योग्य भूमि पर अन्न विशेषतः गेहूँ उगाए जाते हैं। कैलिफोर्निया में फलोत्पादक कृषि मॉडर्न स्टेज में अधिक उन्नत है, जिसमें फलों का उत्पादन किया जाता है। कैलिफोर्निया में रसदार फल, संतरा वगैरह, रसदार फल और पर्णपाती फलों का विशेषीकरण मिलता है। तो फलोत्पादन कृषि जिसमें रसदार फल आते हैं, कैलिफोर्निया की बात है। फलोत्पादक कृषि अन्य भूमध्य सागरीय देशों में भी प्रचलित है। दक्षिण अफ्रीका में इंग्लिश बाजारों के लिए जैम और रसदार फलों के संरक्षण का विशेषीकरण मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में अन्नोत्पादन, पशुचारण तथा अंगूर की खेती पर बल दिया जाता है। टर्की में एडिना के मैदान में कपास का विशेषीकरण मिलता है। तो कपास का विशेषीकरण है एडिना के मैदान में, टर्की में। तथा रूस में काला सागर के पूर्व में ट्रक फार्मिंग विकसित हुआ है। ट्रक फार्मिंग सब्जियों को लाने ले जाने के उपयोग में आता है। कृषि के अंतर्गत क्षेत्र की दृष्टि से खाद्यान्न फसलें भूमध्य सागरीय कृषि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कठोर शीतकालीन गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न है। निकृष्ट क्षेत्रों में जौ भी उगाया जाता है। कृषि के अंतर्गत कृषि की प्रकृति सघन और विस्तृत दोनों है कि कृषि सघन भी की जाती है और विस्तृत भी की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मानवीय श्रम का प्रचुर तथा सघन रूप से प्रयोग होता है। भूमध्य सागरीय बेसिन, मध्यवर्ती चिली तथा दक्षिण अफ्रीका के कृषक सघन कृषि के अंतर्गत सामान्यतः अधिक मानवीय श्रम का प्रयोग करते हैं, जबकि कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया में जोताई, रोपण, कटाई आदि कृषि कार्य में फार्म मशीनरी का उपयोग अधिक किया जाता है। ये विस्तृत कृषि का रूप है। तो यहाँ पर मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर गहन कृषि होती है और कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया में गहन की बजाय विस्तृत भूमध्य सागरीय कृषि होती है। इन क्षेत्रों में शुष्क कृषि व्यापक रूप से प्रचलित है। कुछ स्थानों पर सघन सिंचित कृषि महत्वपूर्ण है।
इससे उच्च गुणवत्ता तथा उच्च मूल्य वाली सब्जी उत्पादक तथा फलोत्पादक उत्पादों के अभी मूल्य में वृद्धि होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है। खेत सामान्यतः अनियमित तथा छोटे होते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में कृषकों को पशु उत्पादों से अल्प आय ही प्राप्त होती है। पशु उत्पादन ग्रीष्म ऋतु में उत्तम चारागाहों तथा जल की कमी से बाधित होता है। भूमध्य सागरीय तट के कुछ कृषक परंपरागत रूप से मौसमी प्रवास भी अपनाते हैं। एक मौसम में एक जगह और दूसरे मौसम में वहाँ से दूसरी जगह चल जाते हैं। इसको मौसमी प्रवास कहते हैं। सर्दियों में अलग जगह, गर्मियों में अलग जगह। यद्यपि यह प्रथा अब प्राय समाप्त हो गई है। भेड़ तथा बकरियां प्रमुख पशु है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के प्रमुख पशु भेड़ और बकरियां है। बहुत बहुत धन्यवाद।